नमस्कार। एक और पायरविंग स्टैरो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर रिचा। और आज जो हम देखने वाले हैं वो है आपका जुलाई मंथ। जुलाई के मंथ में किस तरह के इवेंट्स, किस तरह की चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज विल बी देयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, मैं आपके लिए बनाऊंगी दो पाइल्स। Based on these two different stones, you can select your pile. This is going to be pile number 1, which is tiger's eye की पेंसिल है ये। और this is going to be group number 2, which is a citrine. Okay, group number 1 is going to be this tiger's eye, and group number 2 is going to be this citrine piece. Okay, so I hope आप लोगों ने अपना पाइल सिलेक्शन कर लिया है। पाइल नंबर 2 मैं आपको मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पे, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। सो हेलो, हाय एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या फिर ये टाइगर्स आई स्टोन सेलेक्ट किया है, इसका ये पेंसिल या पॉइंटर जिसको हम बोलते हैं सिलेक्ट किया है। लेट्स सी जुलाई में आप किस तरह के इवेंट्स, किस तरह की एनर्जीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। ओके, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस तरह की वाइब्स रहने वाली हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट योर स्टेबिलिटी, अबाउट योर मेंटल पीस, अराउंड योर finances maybe. Let's see pile number 1. Okay, एक बहुत क्लियर चीज़ बिफोर आई डिग डीपर इनटू योर रीडिंग, आई वांट टू से ग्रुप नंबर 1, चांसेस ये हैं कि आपके घर में से, आपकी फैमिली में से, आपके इफ़ यू आर वर्किंग इन सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपके साथ किसी तरह का धोखा या किसी तरह की चीटिंग होने की संभावना है। इफ़ यू आर रिलेटेड टू सम स्पिरिचुअल वर्क, अगर आपका काम कुछ इस तरह का है जहाँ पर यू आर मे बी यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, यू आर एन हीलर, एन एनर्जेटिक हीलर जिसे बोलते हैं, या फिर आप कुछ भी आपका डिविनेशन से लेकर कुछ काम है, वहाँ पर आप लोग स्पेसिफिकली अपने पैसे पाने के लिए सावधान रहिएगा, बिकॉज देर इज़ अ चांस कि आपको वहाँ पर किसी तरह की सम ट्रूथ विल कम टू द सर्फेस कि आपके साथ कहीं या तो चीटिंग ऑलरेडी हुई है या होने की संभावना है। दिस वॉज अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर एवरीबडी, बट येस इट इज़ वॉट इट इज़। ठीक है, आई कैनॉट कंट्रोल वॉट कम्स थ्रू ड्यूरिंग द रीडिंग। तो ये एक एनर्जी बहुत क्लियर है। जो लोग किसी भी तरह से इन चीज़ों से या जो काम मैंने बताया है उनसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो अगर आप किसी तरह के इफ़ यू आर वर्किंग इन सम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, यानी कि आप बिल्डर हो सकते हैं, आप डेवलपर हो सकते हैं, आप किसी तरह से इफ़ यू आर बिल्डिंग, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मेकिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग, जहाँ पर कुछ काम को आप सुपरवाइज करते हो, कुछ काम को आप देखते हो, कुछ चीज़ें आप करते हो, अगर आपका कुछ इस तरह का काम है तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर अदर्स, बाकी लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, अपनी फैमिली से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइज, लेट मी लाइट दिस कैंडल, आई हैव नॉट ऑलरेडी लिट इट। Yes, so I want to say light is coming for you, group number 1. I want to say clarity is coming for you. आपको आपके दोस्त कौन हैं और आपके वेल विशर्स कौन नहीं हैं, ये आपको जुलाई के मंथ में पता चलेगा। There will be some truth which will come to the surface during the month of July. कुछ सच्चाई किसी मे बी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, मोर ओवर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इट इज़ मोर लाइकली अबाउट एन इंस्टीट्यूशन रैदर देन वन इंडिविजुअल। हाँ, बट ऐसा हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन में कोई इंडिविजुअली आपके पीछे दुर्भावना रखता हो। ओके, दिस वॉज अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। नाउ कमिंग टू द पीपल जिनके लिए इनमें से कोई भी एनर्जीज या सिचुएशन वैलिड नहीं है, फॉर देम
आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ अपने घर परिवार में थोड़ा सा समझदारी से काम लेने का आपका समय है। ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, यस, डेफिनेटली। या तो ऑलरेडी जुलाई के मंथ में ये चीज़ हो सकती है आपके साथ, या ऑलरेडी हो चुकी है, आपके सामने आने वाली है, जो कि जुलाई में आ जाएगी। अदरवाइज जुलाई में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये चीज़ आपके साथ, ये प्रसंग हो सकता है। सो आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1, जुलाई में बेसिकली यू हैव टू बी रियली अलर्ट। और यहाँ पर किस चीज़ के लिए अलर्ट रहना है आपको? अगर आपको, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम बहुत ही अच्छी फैमिली रीयूनियन, या मतलब ऐसा लगता है कि I really have to say this directly. Universe is channeling me to deliver this message very, very directly. I cannot, I cannot help it. Okay. मैं आप लोगों को बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आपके फाइनेंसेस में, प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिज़र्व करते हैं या करती हैं, और आपका कुछ हक बनता है, तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका हक आपको ना मिले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, अपनी खुद की प्रॉपर्टी में। जो कुछ आप जो चीज़ आपका खुद का हिस्सा है, वो चांसेस हैं कि आपका खुद का हिस्सा भी आपको ना मिले। ठीक है, लोग आपको प्यार से बहुत सारी बातें बोलेंगे, समझाएंगे, और चांसेस ये है कि आप लोग समझ जाएं। अगर आप लोग, इफ़ यू आर रेडी टू गिव अप योर पार्ट, आपका हिस्सा अगर आप गिव अप करने के लिए तैयार हैं, देन इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉल, डेफिनेटली। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके साथ किसी ना किसी तरह का मैनिपुलेशन और चीटिंग होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, आपकी फैमिली की तरफ से, द पीपल यू ट्रस्ट द मोस्ट, स्पेशली मुझे मतलब स्पेशली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपकी जो है ना इमीडिएट ब्लड फैमिली है। ओके, आपकी इमीडिएट ब्लड फैमिली है, जो आपके साथ किसी न किसी तरह का धोखा करने के बारे में बहुत लंबे समय से सोच रही है। और इन लोगों ने एक्चुअली बहुत लंबे समय से बहुत ही स्मार्टली प्लान्स बनाए हुए हैं, बहुत लंबे समय से। एंड फॉर फ्यू पीपल आपकी मदर इन्वॉल्व हो सकती हैं, फॉर फ्यू। ओके, अगर हाँ, फॉर फ्यू येस, डेफिनेटली मदर इन्वॉल्व हो सकती हैं, बट फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल चांसेस हैं कि कोई ना कोई फीमेल एनर्जीज इन्वॉल्व हों। लेडीज़ किसी ना किसी तरह से, फेमिनिन एनर्जीज किसी तरह से इन्वॉल्व हों। ओके, सो बेसिकली जुलाई में आपको बोला जा रहा है बी अलर्ट। जुलाई में आपको बोला जा रहा है बी अलर्ट। ओके, दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेंज मैसेज, और सबसे पहला मैसेज ये आया है। सो आई फाइंड इट a little different than usual monthly prediction readings, लेकिन हाँ, शायद आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, इसीलिए ये मैसेज आपके सामने आ रहा है। तो अगर आपका कहीं, अगर आपको लगता है कि आपका हक बनता है और आपको अपना हक चाहिए है, तो गाइज उस चीज़ के लिए आप जो है ना अलर्ट रहिए। और कोई आपको कितना भी मतलब कितना भी इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, मतलब इमोशंस में आके अगर आपने गलत डिसीजंस लिए, तो फिर आप ना उन डिसीजंस को लेके यू विल रिग्रेट दोज डिसीजंस। ठीक है, एटलीस्ट क्योंकि उन लोगों के इमोशंस तो डेफिनेटली अगर आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं या इंटेंशन बहुत अच्छे होते, तो आपको आपका राइटफुल हिस्सा मिलता ही। बट अगर इमोशंस को अगर साइड भी कर दें, तो भी आपके फाइनेंशियली भी फिर आपको इन लॉसेस को लेके हमेशा माइंड में डाउट रहेगा कि अगर मैंने नहीं किया होता उस टाइम पे, किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया होता, मैंने अगर अपना हिस्सा कानूनी तौर पे छोड़ा नहीं होता, या मैंने अपना जो मेरा हक था मैंने उसको मना नहीं किया होता, सो दीज थिंग्स माइट हैव हैपेंड। सो आपको इन चीज़ों के लिए अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। What else for pile number 1? What else during this July? What else for pile number 1? Okay. रेस्ट में चीज़ें देख पा रही हूँ आपके लिए। फाइनेंशियल ट्रबल्स हो सकता है आपको हो, और फाइनेंशियल ट्रबल से ज़्यादा मुझे एक्चुअली आपके लिए दिख रहा है
कि अगर आप सिर्फ पैसे के बारे में सोच के इफ़ यू आर डिलेइंग सम ट्रिप, कोई अगर आप ट्रिप कोई वेकेशन अगर आप प्लान कर रहे हैं लंबे समय से और सिर्फ एंड आई डोंट फील कि देयर इज़ एनी स्कर्सिटी ऑफ फाइनेंसेस, पैसों की स्कर्सिटी नहीं है, बट आपकी जो मेंटल इक्वेशन विद योर फाइनेंसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आपको कोई ट्रिप पे जाना है, इंटरनेशनल, नेशनल, कहीं पे भी, तो आप डेफिनेटली उस ट्रिप के लिए प्लान कीजिए। थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, थिंग्स आपके काम में मतलब आपके फेवर में काम करेंगी। पैसे आपके पास हमेशा आ जाएंगे जब भी, अगर वंस यू विल स्टेप आउट कि हाँ अब मुझे जाना ही है, नो मैटर वॉट, आप जा पाएंगे ग्रुप नंबर 1। ठीक है, तो पैसों को लेके खासकर मैं बताना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सम ट्रिप, और वो ट्रिप आप ऑलरेडी अगर डिले करते आए हैं फॉर एनी गिवन रीज़न। सो जुलाई इज़ द मंथ वेयर यू हैव टू टेक द लीड, वेयर यू हैव टू यू नो where you have to do it. जुलाई इज़ द मंथ वेयर यू हैव टू डू इट, आपको करना ही चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप लोग डिसाइड करते हैं और जाते हैं इस ट्रिप पे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, आई रियली वांट टू से दिस ट्रिप इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। आपको इमोशनली बहुत ही सेटिस्फाई करेगी एंड इट विल ओपन सो मैनी न्यू चैनल्स फॉर यू एंड इट विल हील यू, दिस ट्रिप विल हील यू इन सम वे। ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इमोशनली बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस रहेगा। एंड फॉर सम इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस जिसको आप हमेशा लाइफ टाइम याद रखेंगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी, जो लोग भी इस ट्रिप पे जा रहे हैं गाइज, मैं उन लोगों को बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ, ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड मेमोरी रहने वाली है। यू आर गोइंग टू एंजॉय नो मैटर वॉट। कहाँ जाते हैं, कितनी दूर जाते हैं, नेशनल ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग टू सम फॉरेन लैंड, टू सम स्पिरिचुअल प्लेस, वॉट एवर, आपके पास इनफ फाइनेंसेस भी होंगे। इवन जब आप, आई एम हियरिंग, जब आप ट्रिप से लौट कर आएंगे उसके बाद भी आपके पास इनफ फाइनेंसेस होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियली ड्रेन हो जाएंगे ड्यू टू दिस ट्रिप, ना ही आप फाइनेंशियली ड्रेन होंगे, बल्कि आपको और ज़्यादा न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी थ्रू दिस ट्रिप। ठीक है, you will get new ideas, you will get new opportunities, new offers from different sources to make even more money, and this trip is going to be very very emotionally satisfying for you. Okay, what else? What else for group number 1? मैंने बोला ना, आप लोग किसी ट्रिप को बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, एंड इट कुड बी स्पिरिचुअल ट्रिप और रिट्रीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट आप लोग डिले करते जा रहे हैं किसी ना किसी वजह से। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट गाइज। ये ट्रिप आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी रहेगी। ओके, लेट्स सी। मैं लव लाइफ स्पेसिफिकली देखना चाहती हूँ इतनी देर से आपकी, बट डिफरेंट ही मैसेजेस आ रहे हैं। लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी स्टेबल। यस, लव लाइफ आपकी बहुत ही स्टेबल रहने वाली है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। आप यू कैन इवन प्लान ए ट्रिप विद योर पर्सन, आपके पार्टनर के साथ भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग विल ड्रेन यू सम वेज, नो इट विल नॉट। ठीक है, लव लाइफ इन जनरल आपकी बहुत ही, मैंने बोला ना, बैलेंस्ड रहने वाली है। इन जनरल आपकी लव लाइफ जुलाई में बहुत अच्छी रहने वाली है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल विद योर स्पाउस और विद योर पार्टनर, विद योर इवन विद योर फ्रेंड्स फॉर सम, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी। आप लोगों का जो कनेक्शन रहेगा, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे पार्टनर्स का हो, या बिजनेस ट्रिप पे भी अगर आप लोग जाते हैं गाइज, तो भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप बिजनेस ट्रिप पे भी जाते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। ठीक है, इज देयर एनी अदर लव मैसेजेस? बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू पुल आउट सम कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए, बट
वहाँ पे भी मुझे ट्रैवलिंग 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 ही दिख रही है. मैंने बोला ना, यू विल गेट गाइज the things, that emotional connect, the emotional connectivity, the emotional security with your person during the month of July. आपको अपने पार्टनर से इमोशनल सिक्योरिटी मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ जुलाई. अगर आप कुछ समय से, इफ़ यू डोंट फील कि लाइफ मैंने बोला ना, अगर आपको ऐसा लग रहा था कुछ समय से इमोशनली आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंसेस और व्हाट्सोएवर रीजन, those things will be going away, those energies will be no longer present in your life during the month of July. July is going to be very, calm, very balanced, very chilled out month for you. July is going to be a really good month for you, for everybody. मैंने बोला ना, बहुत ही काम चिल्ड आउट मंथ रहने वाला है. आपकी ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकल आएंगे, खासकर अगर वो ओवर थिंकिंग फाइनेंसेस को रिलेटेड है. एंड यू विल हैव इनफ फाइनेंसेस, यू विल हैव सो मैनी financial opportunities, new opportunities. Travel is the only thing which you have to keep in mind during the month of July. अगर आप डेली ट्रैवल करके अपने काम के लिए जाते हैं फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस, बी इन द सेम सिटी ऑल्सो, अगर जो लोग भी ट्रैवलिंग करेंगे ना जुलाई में, आपको बहुत अच्छे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. आप किसी भी चीज़ के लिए ट्रैवल करेंगे, ग्रुप नंबर 1, आपका एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर अगर बताऊं, आप जुलाई के मंथ में जिस भी चीज़ के लिए ट्रैवल करेंगे वो चीज़ वो काम आपका बनेगा. चाहे अगर आपका प्लान है कि आपका कोई लव्ड वन है, चाहे आपकी फैमिली है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है, आपको उनके साथ या उनसे मिलने के लिए जाना है, एंड आपको ऐसा लगता है कि शायद कहीं पैसों में कुछ कमी ना हो जाए, या उनसे मिल के मुझे वो खुशी ना मिले जो मेरी एक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. ट्रैवलिंग इज गोइंग टू बी द मेजर पार्ट इन योर लाइफ ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ जुलाई. और ट्रैवलिंग आप किसी भी पर्पस, किसी भी एम को, किसी भी उद्देश्य को लेके करेंगे, ट्रैवलिंग इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, लेजर्स हो, फन हो, हनीमून हो फॉर सम, आई डोंट नो बट दैट केम थ्रू. हाँ, किसी से मिलने के लिए जाना हो, किसी के साथ घूमने जाना हो, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पे जाना हो, वॉट एवर, आप जिस भी उद्देश्य को रख के ट्रैवल करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड. आपका जो भी इंटेंशन होगा वो फुलफिल होगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी मंथ फॉर यू इन एवरी गिवन वेज. ट्रैवलिंग के थ्रू आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपकी लव लाइफ में हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी आएगी, इवन आपकी हेल्थ में, खासकर आपकी मेंटल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा अगर आप ट्रैवल करते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई. ओके, एनी फाइनल मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1? व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ? 20 नंबर या 2 डिजिट, और अगेन मैं यहाँ पर 20 से मेरे को बहुत मैं आपको बस एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ. इफ़ यू विल ट्रैवल गाइज, अगेन ये कार्ड भी मुझे ट्रैवलिंग की बहुत सारी वाइब दे रहा है. ट्रैवलिंग टू सम प्लेसेस वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर और लॉट ऑफ आइस. ठीक है, आप पहाड़ों पे जा सकते हैं, आप किसी ऐसी प्लेसेस पे जा सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे झरने वगैरह हों. ट्रैवलिंग इज़ गोइंग टू बी ट्रैवलिंग इज़ योर थेरेपी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई. ओके, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं. ट्रैवलिंग इज़ गोइंग टू बी योर थेरेपी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई. अगर आपको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में कुछ भी क्लैरिटी चाहिए, ट्रैवल, आपको ड्यूरिंग ट्रैवल आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. बहुत, आई डोंट नो हाउ कैसे चीज़ें प्ले आउट करेंगी आपकी लाइफ में, बट दे विल वर्क फॉर यू, दे विल प्ले आउट फॉर यू. जुलाई इज़ all about traveling for you, group number 1. And by this I really want to say, मुझे डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू हु हैव सेलेक्टेड पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत समय से ट्रैवलिंग के बारे में सोचते हैं या प्लान बनाते हैं. किसी ना किसी वजह से वो प्लान या तो आप कैंसिल करते हैं या डिले करते हैं. डोंट डू दैट, डोंट डू दैट. टेक एक्शन. और शायद इसीलिए ये टाइगर्स स्टोन आपके लिए आया है, आपने ये वाला स्टोन सिलेक्ट किया है, बिकॉज दिस इज द स्टोन ऑफ एक्शन वेयर यू हैव टू be courageous enough to take actions which are needed in order to accelerate higher in life. Okay, चलिए guys,
इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली कमेंट कीजिए मुझे, और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ग्रुप नंबर 1। हेलो, हाय, नमस्कार। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये ब्यूटीफुल सिट्रीन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी प्योर काइंड ऑफ सिट्रीन, मैं ये भी बताना चाहती हूँ। तो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आई रियली वांट टू से कि आप जो है ना, आपके प्योर एनर्जीज जो भी हैं, आपके जो प्योर इंटेंशंस जो भी हैं, दे विल बी रिवॉर्डेड दिस मंथ। ओके, जो भी आपकी प्योर एनर्जीज हैं, जो भी आपके प्योर इंटेंशंस है, दे विल गेट रिवॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, सो पाइल 1 की तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिफरेंट सी रीडिंग थी। लेट्स सी पाइल 2 आप लोगों के लिए क्या है इंफॉर्मेशन। ओके गाइज, एक चीज़ मैं पाइल 2 यहाँ पर आप लोगों को भी यही बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो कि बहुत सारे लाइज आपके अराउंड में बिल्ड किए गए हैं पास्ट में, या अभी भी किए जा रहे हैं। ठीक है, उन लाइज के ट्रैप में आपको नहीं आना है। ठीक है, ये जो भी लाइज हैं इनके ट्रैप में आपको नहीं आना है। आपको अपनी समझदारी से काम करना है। कोई अगर आपको किसी अच्छी चीज़ का झांसा देके आपको कुछ करने के लिए कहता है, आपको कुछ बताता है कि मैं आपको कल को ये दे दूंगा या वो दे दूंगी, आप आज ये करिए या वो करिए, या फिर फॉर इंस्टेंस कोई बोलता है, अगर बोले आपको कि आप मेरे को एक मिनिमम अमाउंट दे दीजिए फॉर लाइक इतने रुपए, और उसके बाद मैं आपका एक बहुत अच्छी जगह पे जॉब लगवा दूंगा, या फिर आप जो है ना, ये आपके लिए इतना बड़ा रिवॉर्ड वेट कर रहा है, आप ये थोड़ा सा अमाउंट पे करिए तो ये रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। सो डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर 2 आपको बहुत अलर्ट रहना है, हाई अलर्ट पे रहना है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो कोई भी किसी को भी अपने बैंक के डिटेल्स, आपके मोबाइल नंबर के डिटेल्स, या कोई भी जो डिटेल्स आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशंस होती हैं, कहीं पे भी नहीं देनी है, गलती से भूल के भी नहीं देनी है। साथ में ऑनलाइन अगर कोई आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा कोई भी कि आपका वो बहुत ही ज़्यादा वेल विशर है, डजेंट मैटर ऑनलाइन आपके साथ कोई कितने लंबे समय से जुड़ा है, बट अगर आपको ऐसा दिखता है कि वो आपका बहुत वेल विशर है और वो आपको किसी तरह से कुछ अमाउंट किसी फॉर्म में या किसी तरह की आपकी हेल्प किसी फॉर्म में मांगते हैं या मांगती हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट गाइज। आई वॉन्ट टू से कि नहीं करिएगा ऐसा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपका गया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा। ओके, सो डोंट गेट फूल्ड बाय स्कैमर्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपको एक ऐसा बोल के देंगे कि ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्ट इन दिस, इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक, और मे बी इन्वेस्ट इन दैट शेयर मार्केट, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, व्हाट्सो एवर इट कुड कम इन एनी फॉर्म फ्रॉम एनी डायरेक्शन। तो आपको सावधान रहना है, अपनी सोच पे, अपने आप पे भरोसा रखना है। एंड स्पेशली मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए और अलर्ट करना चाहती हूँ, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर एवरीवन, बट हाँ, जिसके लिए है उसको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सम फॉरेन ट्रिप, फॉर फन, फॉर एजुकेशन, फॉर जॉब, फॉर एनी अदर रीज़न, फॉर मीटिंग योर फैमिली, जो लोग पासपोर्ट या वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या करना चाहते हैं, या किसी तरह की बुकिंग्स करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप पढ़ाई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या काम के लिए, या घूमने के पर्पज़ से एज अ टूरिस्ट, एक तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस से बचिएगा। दूसरी बात, बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू ही अपना काम करिएगा या करवाइएगा, अन्यथा आपका पैसा जो है ना फंस सकता है।
तो डोंट ट्रस्ट ऑल द ट्रैवल एजेंट्स, इवन डोंट ट्रस्ट ऑल योर फ्रेंड्स फॉर दैट मैटर। ठीक है, स्पेशली ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जो लोग दूसरी जगह जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं या कुछ भी काम करना चाहते हैं। उनके लिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस हैं। सो बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी वेरी अलर्ट अबाउट इट। ओके, एनी अदर मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2? पैसों को अपने संभाल के रखिएगा। इंजॉय योर मनी विद योर लव्ड वंस, विद योर स्पाउस में भी, मैंने बोला ना। हाँ, और एक, हाँ देखिए, अगर आप लोग स्मार्टली ओके, एक ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है एंड दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी फॉर एवरीबडी। ओके, अगेन यहाँ पर कुछ लोग डाउट में हैं कि अपने पार्टनर या स्पाउस के ऊपर या आपके जो भी रोमांटिक इंटरेस्ट है उनके ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या उनसे फाइनेंशियल एडवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फॉर द पीपल जिनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि इसकी एडवाइस मुझे चाहे वो आपके स्पाउस हों, चाहे वो आपके रोमांटिक इंटरेस्ट हों, स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु आर मैरिड, उनके लिए चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर जिनके घर में इस वक्त कोई फंक्शन है या होने वाला है नियर फ्यूचर में, ये उन लोगों के चांसेस, उनके लिए मैं ये इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। आप अपने पर्सन से अपने फाइनेंसेस डिस्कस कर सकते हैं एंड फाइनेंशियल एडवाइजेस भी ले सकते हैं, और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। योर पर्सन विल टेक यू आउट ऑफ सम फाइनेंशियल स्टैग्नेशन आइदर, और वो कुछ आपको ऐसा एडवाइस बता सकते हैं या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जिसकी वजह से अगर आपका कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड ऑलरेडी कोई टेंशन है या कुछ स्ट्रेस है तो यू विल गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो यू डेफिनेटली शुड टेक देयर एडवाइस। मानना नहीं मानना फाइनल कॉल आपका रहता है हमेशा, ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स अबाउट यू। मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, बट हाँ, यहाँ पर अगर आपके मन में डाउट है कि क्या मुझे अपने पर्सन से इस बारे में बात करनी चाहिए या उनको बताना चाहिए या उनकी एडवाइस लेनी चाहिए या पूछना चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि आप ले सकते हैं। योर पर्सन विल शो यू अ न्यू पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और अ पाथवे, सो दैट आपके जो फाइनेंसेस हैं दे विल ग्रो, दे विल गेट स्टेबलाइज, दे विल गेट they will even they might even advise you wow, they might even advise you about some scammers। पहले से आपको एडवांस में वो आपको सचेत भी कर सकते हैं। सो डू लिसन टू देम, डू लिसन टू देम। यू आर वेरी स्मार्ट, आई अंडरस्टैंड, बट योर पर्सन नोज द वाइब्स, सो ट्रस्ट योर पर्सन एज वेल। ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर ने, आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने, आपके बॉयफ्रेंड ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने, अगर आपके फ्यूचर हस्बैंड ने, आपके फियांसे ने आपको ये बोला है कि मुझे ये पर्सन डाउटफुल लग रहा है, तो आप जो है ना उनकी बात को डेफिनेटली सुनिए। मैं आपको यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि राइट अवे डोंट गिव अवे योर एनर्जीज टू दैट पर्सन। मतलब आपको अपने पार्टनर की बात सुन के कुछ समय डेफिनेटली वेट करना चाहिए, और हो सके तो सारे ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेक सम ऑनलाइन पेमेंट्स या कुछ इस तरह का, या ऑफलाइन पेमेंट्स भी फॉर दैट मैटर, कैश पेमेंट्स भी फॉर सम, येस डेफिनेटली आपको वो अवॉइड करना ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट जुलाई के मंथ में अवॉइड कीजिए, और शायद कुछ समय बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर आपने उन चीज़ों को अवॉइड नहीं किया होता तो क्या हो सकता था, और वो जो भी है व्यक्ति, जो भी चीटिंग करने वाला व्यक्ति था या हो सकता है, उसकी सारी सच्चाई आपके सामने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निकल कर आ जाएगी। ओके, जुलाई एनर्जीज आर वेरी वेरी स्ट्रेंज गाइज, आई डोंट नो वाई। ऐसा होता नहीं है जनरली इस तरह की इन्फॉर्मेशन आना, बट दोनों ही पायर्स के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। अगेन द पीपल हु हैव बीन प्लानिंग टू ट्रैवल टू अ डिस्टेंस प्लेस, ठीक है, फॉरेन या इंटरनेशनल ट्रैवल, आई एम हियरिंग दुबई फॉर सम रीज़न।
हाँ, तो आप लोग ट्रैवल करने के लिए लंबे समय से सोच रहे थे और हो नहीं पा रही आपकी ट्रैवलिंग, तो जुलाई इज़ द मंथ जहाँ पर आपकी ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। एंड आई वांट टू सी द लव लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 2 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, मैंने बोला ना, लव लाइफ सारी चीज़ें अमेजिंग है जो भी है गाइस। अगेन मैंने बोला ना, किसी चीज़ को लेके अगर आप ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको अपने पार्टनर पे किसी तरह का डिस्ट्रस्ट है फॉर एनी गिवन रीज़न, स्पेशली अपने फाइनेंसेस को लेके या किसी और चीज़ को लेके कि आपको उनकी एडवाइस सुनना या उनकी बात सुनना भी नहीं अच्छा लग रहा था, खासकर अपने पैसों को लेके बिकॉज ये एनर्जी पहले आई थी एंड आई वॉज एक्चुअली स्किपिंग दैट, बट अगेन वो इन्फॉर्मेशन आई है, सो आई एम गिविंग यू दैट। क्यों किसी भी फॉर एनी गिवन रीज़न अगर आप अपने पार्टनर की एडवाइस किसी भी टॉपिक पे, मोस्टली फॉर 80% ऑफ द पीपल इट इज़ ऑन फाइनेंशियल टॉपिक्स, बाकी लोगों के लिए किसी और टॉपिक पे भी हो सकता है। अगर आप उनकी एडवाइस नहीं ले रहे हैं या नहीं ले रहे थे, या आपको लगता था कि ये सही एडवाइस नहीं कर सकते हैं, या फिर इन्होंने पास्ट में कुछ सही एडवाइस नहीं किया है, गाइज एवरीबडी ग्रोज, एवरीबडी गेन एक्सपीरियंसेस विच ईच गिवन डे। सो अपने पार्टनर की आप एडवाइस लीजिए। लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल, आपके बहुत सारे ड्रीम्स कम ट्रू होंगे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई in your love life. Reconciliation, third party is going away, reconciliation is coming for you. You will enjoy your love life, you will enjoy your emotional health, well-being, you will enjoy beautiful things, ठीक है। सिर्फ आपको अपने मन से डर निकालना है कि मेरा पार्टनर मुझे चीटिंग करेगा, धोखा देगा, या कुछ कर सकते हैं, और इस वजह से क्योंकि वो कुछ कर सकते हैं इसलिए आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। स्पेशली अपने मन की इमोशंस को अगर आप नहीं उनके साथ शेयर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है एंड कुछ तो चीज़ें ऑफ है हमारे बीच। डोंट डू दैट गाइज, योर पर्सन इज एक्चुअली अ गुड पर्सन। दे हैव बीन they have been distanced from you because आप इमोशनली उनके लिए पूरे तरह से अवेलेबल नहीं रहे हमेशा। सो डोंट ब्लेम दैम, अपने आप में भी थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कीजिए ग्रुप नंबर 2, ओके। यस, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्रुप नंबर 2 मैं आपको वही बताऊंगी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं बहुत, और ख़ासकर अपने पैसों को लेके, इवन अपनी लव लाइफ को लेके कि कहीं मेरे साथ कभी धोखा ना हो जाए, कभी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सब चीज़ों को ना आप अपने दिमाग से निकालिए ग्रुप नंबर 2, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपकी मेंटल पीस, स्टेबिलिटी, आपके अबंडेंस, ब्लेसिंग सब चीज़ें ले रही हैं। कभी धोखा ना हो जाए ये सोच सोच के आपने अपने आप को खुद अभी इस मोमेंट पे अकेला करके रखा हुआ है कि कभी धोखा होगा तो कैसा, फिर मैं कैसे रहूँगा या कैसे रहूँगी। नहीं, इन चीज़ों में मत रहिए। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है, आपका पार्टनर आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ग्रुप नंबर 2। आपके पार्टनर जो हैं आपको दे ट्रूली लव यू, डजेंट मैटर आप किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप शेयर करते हैं, आप किस तरह की लाइफ जर्नी शेयर करते हैं। योर पार्टनर ट्रूली 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 लव्स यू, जस्ट बिकॉज कि वो कभी धोखा दे सकते हैं, कभी हार्ट ब्रेक कर सकते हैं, कभी कुछ हो सकता है, कि डर से बाहर निकलना है ग्रुप नंबर 2 आपको, ठीक है। एंड अगेन जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में, डिस्टेंस सिचुएशन में, हार्ट ब्रेक सिचुएशन में हैं, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। आपकी लव लाइफ में पीस आ रही है, आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। डोंट लेट अननेसेसरीली यूजलेस इमोशंस ruin योर ब्यूटिफुल रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ एक्चुअली आपकी बहुत अच्छी है। सिर्फ आप परेशानी आपके लेवल पे है क्योंकि आपके अंदर ही ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है। सो डू दैट, भरोसा करिए। एंड आई वॉन्ट टू से जुपिटर इज गोइंग टू ब्लेस यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। जुपिटर की आपके ऊपर, देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं, होने वाली हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। तो स्पेशली फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली मैरिड, उनकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि जुपिटर आफ्टर मैरिज एक्टिवेट होते हैं, मैंने बोला ना, तो बहुत अच्छी रहेगी। लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। फाइनली मैं थोड़ा सा फाइनेंसेस भी चेक कर लेती हूँ और एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके फाइनेंसेस में।
हम्म अगर आप लोग सीक्रेटली किसी से मिलने के बारे में सोचते हैं, आई डोंट नो व्हाई बट दिस एनर्जी केम थ्रू, अगर आप लोग सीक्रेटली किसी से मिलने के बारे में, सीक्रेटली किसी से हेल्प लेने के बारे में सोचते हैं, इफ यू आर सीक्रेटली मिसिंग समवन, ग्रुप नंबर 2, इवन इफ मैं फाइनेंसेस के बारे में बात कर रही हूँ, और अगर आपका सीक्रेटली किसी पे क्रश है, या आप उनसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो आपके फाइनेंसेस जो हैं दे विल कीप ऑन ड्रेनिंग, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अप योर, हाँ मैंने बोला ना, यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अप योर फाइनेंसेस, योर करियर, योर जॉब। आपको जॉब में सेटबैक्स देखने को मिलेंगे, आपको आपके बिजनेस में सेटबैक्स देखने को मिलेंगे, आपको आप अपने बैंक अकाउंट को ग्रो नहीं कर पाएंगे। आई डोंट नो, दिस इज़ अ स्ट्रेंज मैसेज, बट येस, अगर आप सीक्रेटली, क्योंकि ये जो है, और ये सीक्रेटली ऐसा नहीं है कि आपका कोई सीक्रेट क्रश है या आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है या आप किसी के सीक्रेट एडमायरर है, नो, दिस एनर्जी इज़ अबाउट द पीपल जिनको एक्चुअली इन सीक्रेट रिलेशनशिप्स में नहीं होना चाहिए। अब ये कौन लोग हैं? अगर आप ये हैं तो मैं आपको समझ में आना चाहिए कि या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या अफेयर करने के बारे में सोचते हैं, या आप मेंटली किसी को अदर देन योर स्पाउस, आई एम नॉट स्टेटिंग जेंडर्स, मेल फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप किसी को आपने बोला है कि हाँ दैट यू गाइज आर टुगेदर एंड स्टिल यू आर थिंकिंग ऑफ समबडी एल्स इन एनी गिवन वे, ठीक है, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो एज अ फ्रेंड हो, या जस्ट फॉर सम एडवाइस अगर आप उसको मिस करते हैं किसी और पर्सन को अदर देन योर पर्सन, तो आपके फाइनेंसेस ग्रो नहीं करेंगे गाइज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यू आर चीटिंग योर फाइनेंसेस इन सम वेज। यूनिवर्स ने आपको बहुत क्लियर बताया है कि अगर आपको अपने फाइनेंसेस ग्रो करने हैं, आपको अपना पैसा ग्रो करना है, अगर आपको अपनी चीज़ें, अपनी लाइफ बिल्ड करनी है, अगर आपको अपनी लाइफ बिल्ड करनी है, देन यू हैव टू एम्ब्रेस लॉयल्टी। ग्रुप नंबर 2, ये आपके लिए एक बहुत क्लियर एडवाइस है। अगर आपको अपने जीवन में तरक्की चाहिए, सक्सेस चाहिए, घर, मकान, दुकान, नाम, प्रसिद्धि, ये सारी चीज़ें चाहिए, देन आपको मेंटली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी एंड एक्चुअली फिजिकली भी 100% लॉयल रहना पड़ेगा अगर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं। एंड द पीपल हु आर एक्चुअली नॉट इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आपके लिए सब अच्छा है, क्योंकि ये एनर्जी जो मैंने एक्सप्लेन की है उनके लिए है जो किसी ना किसी के साथ किसी तरह से रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं एंड स्टिल दे आर थिंकिंग आउटसाइड ऑफ देयर पर्सन फॉर एनीथिंग, for comfort, for emotional happiness or stability or whatsoever। आप ये करेंगे। ग्रुप नंबर 2, अगर आप अपना इमोशनल कंफर्ट, अपना कोई भी और चीज़, मेंटल पीस अदर देन योर रिलेशनशिप अगर आप ढूंढेंगे, आपका शुक्र खराब होता जाएगा, आपका शुक्र खराब होता जाएगा। एंड फिर आपको चीज़ें जो है ना, आपके लिए जितनी जो खुशियाँ, अगर आप अपनी चीज़ों को जहाँ आप हैं, जिस व्यक्ति के साथ हैं, अगर आप उसके साथ रहेंगे तो आपके फाइनेंसेस ऐसे रहेंगे, ग्रो करेंगे। और अगर आप किसी भी तरह से मेंटली भी अगर आप कहीं और जाते हैं तो आपके फाइनेंसेस जो हैं मुश्किल भरे हो जाएंगे। फॉर मोस्ट ऑफ यू, आई फील यू गाइज आर वेरी वेरी लॉयल पीपल, ग्रुप नंबर 2। बट अगर आप उनमें से हैं, एक भी व्यक्ति अगर ऐसा है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, सो दैट दिस मैसेज वॉज स्पेसिफिकली फॉर यू। यस, ठीक है। सो अपनी चीज़ों पे फोकस करिए। जुलाई आपका महीना बहुत अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही हैं आपके लिए। बहुत सारी तरक्की, बहुत सारा फ्रीडम, बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पर पता नहीं क्यों जुलाई के लिए मुझे पाइल नंबर 1 के लिए भी दिख रहा था, आपके लिए भी दिख रहा था। ट्रैवलिंग 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 और लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। लेकिन साथ में अगर आपके माइंड में पैसों को लेकर टेंशन है, प्लीज़ उस टेंशन को बाहर कीजिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, लेकिन पैसे के लेन देन में सावधानी बरतिएगा, क्योंकि जुलाई के मंथ में देर मुझे अगेन वही चीज़ सामने दिख रही है। चांसेस हैं कि कुछ आपके साथ किसी भी तरह से फाइनेंशियल चीटिंग हो सकती है, तो पैसे पाने के लिए अपना जो है ना आप अलर्ट रहिएगा। और ट्रस्ट ओनली द पीपल हु कैन कीप अप विद योर ट्रस्ट। जो लोग आपका भरोसा बनाए रख सकते हैं, सिर्फ उन्हीं
पे अपना भरोसे का इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको भरोसा करना है तो उन पे करिए जो आपका भरोसा बनाए रखें, ठीक है। डोंट ट्रस्ट ऐसे किसी पे भी, ओके, स्पेशली आपके फाइनेंसेस के लिए। एनी फाइनल मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2? गेट बैक टू एलिमेंटल। बाय दिस आई वॉन्ट टू से एक और चीज़ बताती हूँ, ये बहुत ही स्पेसिफिक सा मैसेज है। दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर वेरी लेस पीपल। जो लोग भी राहु की महादशा अंतरदशा में हैं, या जो भी राहु की महादशा में, स्पेसिफिकली शनि की महादशा या अंतरदशा में हैं, राहु में शनि या शनि में राहु, जो भी है, ठीक है, राहु और शनि के कॉम्बिनेशन में है, आप लोग थोड़ा सा जो है ना अपने आप को ग्राउंड कीजिए और अपने दिमाग को थोड़ा सा सेंट्रलाइज कीजिए, बिकॉज आपका दिमाग मुझे यहाँ वहाँ उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें, आप लोग भ्रम का बहुत शिकार हो सकते हैं। चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं अगर आपने खुद को नहीं संभाला समय रहते तो आपके हाथों से ही आप अपने जीवन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। सो दिस इज़ योर क्लियर एडवाइस ग्रुप नंबर 2 कि आप जो है ना सावधान रहिए, और सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत आपको अपने आप से, आपको खुद से सावधान रहना है आपको क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो गलतियाँ होंगी ग्रुप नंबर 2 वो आपसे होंगी, आपकी तरफ से होंगी। सारी प्रॉब्लम्स जो मुझे दिख रही हैं कि हो सकती हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स के जो कॉजिंग एजेंट हैं वो आप खुद ही होंगे। तो आपको अपने माइंड पे, अपनी ओवर थिंकिंग पे, अपनी ये जो है ना तिकड़मबाजी की थिंकिंग पे आपको ख्याल रखना है। आपको शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं। आपको कहीं भी कोई चीज़ अगर आपको दिख रहा है कि दिस थिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू, दैट मीन्स इट्स नॉट ट्रू, सो डोंट ट्रस्ट दैट। किसी को पे भी ईजिली भरोसा नहीं करना है, किसी के भी सामने ईजिली जाके अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने इमोशनल के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल जाके एकदम ऐसे नहीं, अरे वाह ये मिला बहुत अच्छा लगा, वो मिली बहुत अच्छी लगी, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ही खुद को और अपने राहु को आपको बहुत कंट्रोल में रखना है ग्रुप नंबर 2, ओके। कंट्रोल योर राहु। एंड इवन फॉर द पीपल शनि वाले, कंट्रोल योर सैटर्न। सैटर्न यूजली बहुत अच्छा रहता है, बट अगर राहु और सैटर्न का किसी भी तरह से कॉम्बिनेशन हो रहा है, देन यू हैव टू कंट्रोल दैट एज वेल, ओके। बहुत, दिस वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग थी, बहुत ही डिफरेंट थी। गाइज प्लीज़ डू लेट मी नो आपके साथ कैसी रेजोनेट हुई, और आप लोगों की क्या महादशा अंतरदशा वगैरह चल रही हैं, कहाँ आपके राहु और शनि के प्लेसमेंट्स हैं, मुझे वो भी बताइएगा। दिस वॉज अ एक्चुअली डिफरेंट रीडिंग देन हमारी जो यूजुअल मंथली प्रेडिक्शन वीडियोज़ होती हैं, बट जो भी यूनिवर्स को लगता है कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, यूनिवर्स ने वो सारे इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस आप तक पहुंचा दिए हैं। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। सारी चीज़ें अब आपके हाथ में हैं। प्ले योर बेस्ट शॉट गाइज, प्ले योर बेस्ट शॉट, ओके। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करिए चैनल पर। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, बाय बाय।